जी, हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ कमर चीमा। और व्यूअर्स, जिस तरह के ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नए वाक़यात शुरू हो गए हैं। और जब से काबुल में तालिबान की हुकूमत आई है, तकरीबन 2 सुसाइड धमाके जो हैं, वो बलूचिस्तान में हो चुके हैं। एक तो टीटीपी ने कहा है कि वो उसने किया है क्वेटा में, और दूसरा बीएलए ने गवादर में किया है। और ये अब ज़ाहिर बात है, कल आपको पता है कि डीजीआईएसआई अफ़गानिस्तान गए थे, तो मुझे आई हैव जस्ट जिसे कह रहे हैं ना कि एनालिसिस कर रहे हैं जो अपना हम, उसमें वो शायद ये बताना चाह रहे हैं कि हम अभी मौजूद हैं। क्योंकि तालिबान जो हैं, उन्होंने भी खामोशी का अख्तियार की और कहा कि टीटीपी जो है ये तो पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, टीटीपी जाने और पाकिस्तान जाने। लेकिन कुछ ये भी इतलात मिली कि जो अफ़गान अथॉरिटीज़ हैं, जो स्पोक्स पर्सन, उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि जो टीटीपी का मसला है ये एक जेन्युइन है, और शायद पाकिस्तानी जो उलमा हैं उनको एंगेज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टीटीपी नहीं है, यहाँ पे इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान भी है, जिसको ज़ाहिर बात है तालिबान भी अब लगता ये है कि वो बढ़-चढ़ के इस थ्रेट को एक्सप्लेन करेंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, ताकि वो अपना सपोर्ट ले सकें। और रीजनल पावर्स जिसमें रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन सपोर्ट ममालिक हैं, जो कि पर्टिकुलरली आईएस खुरासान से अफेक्ट भी हैं। सो ये तो जज करना कि आईएस खुरासान का कितना इन्फ्लुएंस है, ये मैं किसी एक्सपर्ट को ज़रूर बिठाऊँगा आपके सामने और इस पे बात करेंगे। लेकिन इसके साथ-साथ जो अभी पाकिस्तान में हुआ है कि जिसमें जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसमें ये देखा जा रहा है कि जो ग्वादर में हमला हुआ और अभी जो हुआ है, जो बलूचिस्तान में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, वो ये कह रहा है कि तकरीबन 23 यानी कि 23 अफराद जो हैं उनको हलाक किया उन्होंने, जिनमें से कुछ का ताल्लुक जो है वो बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों से है और कुछ का ताल्लुक दाइश से है। और व्यूअर्स, ये भी एक बड़ी हैरानगी की बात है कि दाइश जो है वो एक दफ़ा फिर बलूचिस्तान में सर उठा रही है। और बलूचिस्तान इतना बड़ा एरिया है और लॉलेस रहा है माज़ी में बहुत ज़्यादा। अभी तो बहुत सारी पॉकेट्स उन्होंने क्लियर कर लिए हैं, लेकिन फिर भी जो पाक ईरान बॉर्डर है और जो पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर है बलूचिस्तान में, उसमें ऑब्वियसली कुछ ऐसे एरियाज रह गए हैं जहाँ पे एक तो फेंस हो रही है अभी, जिस तरह रिसेंटली डीजीआईएसपीआर ने कहा था कि 10% तो 10% फेंसिंग रह गई है। और ये देखना है कि क्या ये टीटीपी अब किससे सपोर्ट ले रही है। क्या टीटीपी बेस कर रही है अभी अफगानिस्तान में, तो को क्या वहां से हमें ये टारगेट किए गया है? क्योंकि आज जो इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो एक ट्वीट की, उसमें टीटीपी का नाम लिया उन्होंने। और ऑब्वियसली टीटीपी ने, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कबूल की है कि हमने ये किया है। लेकिन अब यहाँ पे ये भी डिटरमिन करना है कि क्या टीटीपी के और आईएस खुरासान के आपस में क्या ताल्लुक हैं। और क्योंकि ये ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ये बड़े पैमाने पे आईएस खुरासान मौजूद है, और ज़ाहिर बात है चाइनीज़ भी इससे बड़े कंसर्न्ड हैं, हम भी बड़े कंसर्न्ड हैं। और तालिबान जो है वो आईएस खुरासान को तो ख़त्म करना चाहते हैं, क्या वो टीटीपी को भी ख़त्म करना चाहते हैं कि नहीं चाहते? और आईएस खुरासान और टीटीपी जो है, ये इन्होंने बहुत देर हो गई है, ये अफ़गानिस्तान में काफ़ी लंबा अरसा जो सर्वाइव किया है, और ये जो कुनर और नंगरहार के जो प्रोविंसेस हैं उस विसिनिटी में ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में है। जो हक्कानी नेटवर्क है या जो बाकी तालिबान है, उन्होंने किस हद तक आईएसके को और बाकियों को साइडलाइन किया, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। और टीटीपी जो है वो खामोश रही है। सुनने में ये भी आता है कि जब हक्कानी नेटवर्क आईएसके से लड़ रहा था, तो टीटीपी खामोश रही थी। टीटीपी एक खामोश तमाशाई का करती रही, और उन्होंने अफ़गान तालिबान की भी मदद नहीं की। मुझे इस तरह लग रहा है कि टीटीपी क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में ऑपरेट कर रही है, तो वो अपने आप को थोड़ा स्ट्रेटेजिक लेंस में देखते हैं कि हमें ये उस तरह देखते हैं। और टीटीपी पाकिस्तान के लिए तो दर्द सर है, लेकिन हमारे पास एक ही सॉल्यूशन था, और हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के इस चीज़ का बड़ा एन्जॉय भी कर रहे थे कि भाई अब देखें हालात इस तरह के बन गए हैं, और हमें उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ गई है, तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो थी, ये जो कि बैंड इंटरनेशनल की हुई है इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, वो अपना काम अब नहीं दिखाएगी। सो लेकिन उन्होंने, और मज़े की बात ये भी बताऊँ आपको व्यूअर्स, के वो टारगेट करते हैं जो सरकारी लोग होते हैं, जैसे
फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है जिसको हम एफसी बोलते हैं यहाँ पे, उनके 3 लोगों को की शहादत हुई है क्वेटा में। और ये चेक पोस्ट पे करते हैं क्योंकि नॉर्मली सिक्योरिटी कार्डन इतना बड़ा होता है कि ये किसी सेटअप के अंदर नहीं घुस पाते। तो ये भी ज़्यादा चेक पोस्ट पे ही होते हैं और वो जो जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, एफसी के लोग खड़े होते हैं, वो उनको वहीं रोक लेते हैं। या वो अपनी स्ट्रॉन्ग जो सिक्योरिटी अपरेटस डेवलप होने की वजह से लेकिन वो इनिशियली अपना डैमेज तो कर जाते हैं जिससे वो हमें हमारे लोग जो हैं वो उनको टारगेट कर रहे हैं। और ये भी आपको पता है कि रिसेंटली भी एक पाकिस्तान आर्मी का जो कैप्टन है वो शहीद हुआ था और 2 जवान भी जो थे वो ज़ख्मी हुए थे जब आईईडी प्लांट की गई थी एक गिचक एरिया है बलूचिस्तान का वहाँ पे। सो ये भी अब बलूचिस्तान के ऊपर मुझे समझना है कि कितनी पाकिस्तान जो है वो नज़र रखता है और बलूचिस्तान को किस तरह पाकिस्तान जो है वो लेके चलता है और क्या हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हमने सारा टाइम सिर्फ अफ़गान हुकूमत की तरफ देखना है या हमारी को अपनी भी अप्रोच है? क्योंकि ये जो 20 अफ़राद का ज़ख्मी हो जाना, 3 लोगों की शहादत जो है एफसी चेक पोस्ट पे और आज भी हम कहीं न कहीं पे लड़ रहे हैं इनके साथ। कभी-कभी तो सवाल ये पैदा होता है कि ये इस तरह की ये जो पॉकेट्स में लोग बैठे हुए हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं और ये क्यों नहीं उठ पाए और हम इन्हें क्यों नहीं ख़त्म कर पाए? एक तरफ जब काउंटर टेररिज़्म डिपार्टमेंट जो है वो जब अस्करियत पसंद जो बलोच जमात है उसके ऊपर बलोच जो अस्करियत पसंद तंजीमें हैं उन पे जब बात करते हैं तो फिर साथ वो जो मिसिंग पर्सन है वो भी सामने आ जाते हैं और मिसिंग पर्सन कहते हैं कि ये नहीं, ये तो हमारे है भाइयों को बहन भाइयों को और अपने वालिद को जो है वो मारने की कोशिश कर रहे हैं और वो मिसिंग पर्सन जो है वो इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं हुकूमत के ऊपर। ये भी नज़र आया है कि बलूचिस्तान में जो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे दाइश के हक में वॉल चॉकिंग हुई या दाइश के हक में नारे लगे हुए हैं। सो क्या इस वक़्त जो पाकिस्तान को डील करने के लिए पाकिस्तान ने जो बलोच अस्करियत तंजीमें हैं उनको डील करने के लिए और आईएस खुरासान को डील करने के लिए क्या जो है वो लाया-अमल इख्तियार किया है क्योंकि सिर्फ 20 दिनों में अगर 22, 24, 25 लोग मारे गए हैं तो इट मीन्स ये नेटवर्क तो बड़ा है और बड़ा था जो अभी तक हमारे कंप्लीट कंट्रोल में नहीं आ रहा। और हमें इस चीज़ को एस्टेब्लिश करना है और अगर हमने ना किया और हमें क्योंकि अभी हमारे पास वो चॉइस नहीं रही कि हम ये कह सकें कि जनाब अफ़गानिस्तान में क्योंकि वो हुकूमत है अशरफ गनी की और वो ये करवा रहे हैं। अभी इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या करेगा और क्या हम बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों, आईएस खुरासान और टीटीपी के अगेंस्ट क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद ले सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और रीजनल पार्टनर से मदद ले सकते हैं क्योंकि पहले तो अफगानिस्तान में तालिबान से लड़ाई थी, वो लड़ाई तो अब खत्म हो गई। इंटरनेशनल कम्युनिटी इज ऑन द एज के टू रिकॉग्नाइज द तालिबान को एक्सेप्ट करने के बिल्कुल मौके पे हैं। अगले हफ्ते G20 की मीटिंग हो रही है और आप देखिएगा कि कुछ ना कुछ इस तरह की सिग्नलिंग होगी। लेकिन क्या पाकिस्तान ये गन तो अमेरिका तो चला गया अफगानिस्तान से। बाकी सब तो चले गए अफ़गानिस्तान से और अब ये जो गंद रह गया, ये किसके लिए रह गया? और ये गंद क्या हमने साफ़ करना है? अगर हमने साफ़ करना है तो हमारे पास कितनी लिवरेज है, हम कितनी कैपेसिटी रखते हैं कि जो गंद बलोच अफ़गानिस्तान में क्या हम उसको भी साफ़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अपने इंटरनल बॉर्डर में तो हम काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, हमने दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म कर दिया था और रिसेंटली कोई रिपोर्टों के मुताबिक तो 90% जो दहशतगर्द तंज़ीमें थी, ख़त्म हो गई थी। क्योंकि वो छोटी-मोटी कोई तंज़ीमें थी, लेकिन जो बड़ी हैं, वो रह गई हैं। अब जो तालिबान का टेक ओवर है, इससे तालिबान जो है, वो एक ग्लोबल कॉल देने जा रहे हैं अनकरीब और वो ग्लोबल कॉल ये होगी जी कि हम आईएस खुरासान को ख़त्म करना है और ये एक है कि ये अगर हमने ख़त्म कर लिया तो हमारे लिए सुकून आ सकता है। अफ़गानिस्तान की अवाम जो है वो बड़ी जो है वो खुश होगी। सो ये आईएस खुरासान के छोटे-छोटे सेल्स हैं अफ़गानिस्तान के अंदर लेकिन ये बड़े हाई इम्पैक्ट टेररिस्ट इंसिडेंट वाक़यात करते हैं जो कि इन्होंने काबुल एयरपोर्ट पे भी जो किया था। और ये फिर ये जो सेल्स हैं इनकी अपनी प्रॉक्सीज़ भी मौजूद हैं और तालिबान के किस हद तक इनको कंट्रोल है क्योंकि इनके जो हेड आई थिंक उनका नाम है शहाबुल मुहाजिर। ये एक इनका स्ट्रैटेजिस्ट समझा जाता है आईएस का जो कि अर्बन वॉरफेयर को लीड करता है, समझता है।
اور اگر تو آئی ایس کے جو ہے ٹیررسٹ انسیڈنٹس کے لیے اگر انہیں پہ رلائی کرتی رہے گی، کیونکہ یہ جو بندہ ہے یہ سیریا سے آئی تھنک آیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا ہے بیسیکلی تو یہ اسی نام سے ہے، لیکن پھر یہ خراسان پروونس کی بات کرتے ہیں کہ جو پورا ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا جو ہے جہاں جہاں یہ اپنی ایلیجنس لے پاتے ہیں یہ حملے کرنا شروع کر جاتے ہیں. سو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی ریجنل پارٹنرز اور طالبان کی مدد سے ایک تو بلوچ عسکریت پسندوں پہ حملہ کرنا چاہیے، ٹی ٹی پی پہ کرنا چاہیے اور آئی ایس کے پہ کرنا چاہیے. یہ تین بڑے گروپ رہ جاتے ہیں. اس پہ کیا کوئی ریجنل کمٹمنٹ کس طرح کی ہمیں ملتی ہے، ہمیں جو گلوبل کمٹمنٹس کس طرح کی ملتی ہیں، یہ کچھ سوال ہیں میں سمجھتا ہوں جن کو ہمیں ایڈریس کرنا ہے. اور چائنیز کیونکہ اپنے سنکیانگ ریجن کے حوالے سے بڑے پریشان ہیں، رشینز جو ہیں وہ اپنے لحاظ سے اس لیے پریشان ہیں کہ ان کی جو سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں وہ زیادہ تر وہاں پہ لوگ مسلمان ہیں، تو کہیں وہ آگے رشیا میں نہ گھس جائیں. تو آئی ایس کے لیے رشیا نے بھی ہیوی فنڈز رکھے ہوئے ہیں ٹو ایلیمینیٹ دا انفراسٹرکچر اینڈ ٹو کوآپریٹ اینڈ پارٹیسپیٹ ان آل دیٹ. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے لیے یہ چیلنج بڑھ گیا ہے، کیونکہ ہمارے پاس اب وہ جو الزام لگانے کی افغان حکومت کو وہ لیوریج ختم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اب طالبان ہیں افغانستان میں، اور اگر طالبان ہیں افغانستان میں تو پھر وہ کیوں نہیں کر رہے، وہ کیوں آئی ایس خراسان اور بلوچ عسکریت پسند جو تنظیمیں جنہوں نے بلوچ افغانستان میں پناہ لی ہوئی ہے، اور ان کا بہت بڑا اپریٹس پاکستان میں بھی موجود ہے. صرف افغانستان از ناٹ ایوری تھنگ. ہم اپنے افغانستان کو الزام دے کے سارا ٹائم جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے کہ جی وہاں سے ہمیں تھریٹ ہے. ظاہری بات ہے the first thing is the threat is within. اس کو پراپرلی میئر کرنے کی ضرورت ہے، دین ہم obviously افغانستان پہ بھی کر سکتے ہیں. لیکن چیلنج بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو اٹیک ہوا ہے اس نے بیسیکلی بتانے کی کوشش کی ہے that they are still alive. That doesn't mean کہ اگر افغانستان میں اشرف غنی کی حکومت چلی گئی ہے یا افغانستان میں طالبان آ گئے ہیں تو دیٹ مینس کہ we are your ہم آپ کے دشمن ہیں. طالبان اگر اب آپ کے دشمن نہیں رہیں گے، لیکن آئی ایس خراسان اور جو بلوچ عسکریت تنظیمیں ہیں یہ ہیں پاکستان کی دشمن. یہ بیسیکلی دو اٹیک کر کے انہوں نے اس کو کلیئر کر دیا ہے. یہ جو دو اٹیک ہیں، اس سے پہلے جو پہلے تو چیزیں سنبھل رہی تھی کیونکہ طالبان پاور میں آ رہے تھے، امریکی جا رہے تھے، 31 اگست کو چلے گئے، اور اب دیکھیں کہ 30 اگست کو وہ چلے گئے تھے تو ان کے جانے کے 5 دن بعد ہی یہ حملہ ہو گئے ہیں. سو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کس طرح ٹی ٹی پی اور جو بلوچ عسکریت پسند تنظیمیں ہیں وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہیں، ایک میسیجنگ کر رہی ہیں. جب اس طرح کے گروپس حملے کرتے ہیں ریاست کے اوپر، ریاستی عناصر کے اوپر، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ بیسیکلی پیغام دے رہے ہوتے ہیں. سو لیٹس ہوپ ہاؤ دس پاکستانی اسٹیٹ ٹیکس دیم. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پاس چوائسیز کم ہو رہی ہیں، سو وی ہیو ٹو ہٹ دیم ہارڈ اینڈ وی ہیو ٹو ہٹ دیم ناؤ. تھینک یو.